चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध ढंग से आज हम प्रश्नावली 6.3 का समरूपता के कसौटी पर आधारित प्रश्नावली चल रही है। इसके आधार पर प्रश्नों को हम हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 ये दिया गया है, दो समांतर रेखाएं। इस प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD ये दिया है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत अंक यानी संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जिसमें कोण D को 70 डिग्री दिया गया है और कोण BOC को 150 डिग्री दिया गया है। अब कोण A, कोण C, कोण B इत्यादि सभी कोणों का मान आपसे पूछा जा रहा है। हल करेंगे। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD अतः कोण A बराबर कोण C, कोण O बराबर कोण O यानी यहाँ पर तथा कोण B बराबर कोण D ये सभी संगत कोण हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कोण D कोण B के बराबर है, अतः अब कोण B बराबर कोण D बराबर 70 अंश। यहाँ लिखेंगे संगत कोण से। इसका पूरा नाम हो जाएगा कोण AOB ABO। अब कोण O यानी COD धन 125 बराबर 180। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। अब कोण COD का मान ज्ञात करने के लिए 180 माइनस 125 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोण O ज्ञात हो जाने के बाद हम देख रहे हैं कि DOC एक त्रिभुज है, जिसमें त्रिभुज के दो कोण प्राप्त हो जाने पर तीसरा कोण प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों का योगफल 180 से माइनस करें। बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC ज्ञात है और हमें सिद्ध करना है OA अनुपाते OC बराबर OB अनुपाते OD। इसे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि समलंब के विकर्ण परस्पर समानुपाती होते हैं। अब यहाँ पर रचना करेंगे। हमने बताया रचना हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है जिससे कोई न कोई प्रमेय बन जाती है। तो रचना हम OE समांतर AB खींचा। चूंकि AB समांतर DC है तो AB के समांतर कोई भी रेखा होगी, ये अभिग्रहित के अनुसार
OE के समांतर भी रहेगी। अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज ऐसा उठाते हैं जहाँ पर मूलभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम बन रही है। जैसे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में OE समांतर AB रचना से इस प्रकार AE अनुपाते OB, AE अनुपाते DE, इधर OB अनुपाते OD, OB अनुपाते OD। समीकरण नंबर 1 60 में BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका मतलब हमने कई बार बताया है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ADC में, तो OE समांतर DC हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में OE समांतर DC, अतः AE अनुपाते DE बराबर OA अनुपाते OC, OA अनुपाते OC, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और यह भी हम BPT के अनुसार लिख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो एक पक्ष है यानी बायां पक्ष है बिल्कुल सेम है। इसका मतलब दाहिना पक्ष भी सेम होगा। इस प्रकार हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से OA बटे OC बराबर OB बटे OD, और ये जो हमें सिद्ध करना है ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 और 5 NCERT एक्सरसाइज 6.3 से प्रश्न नंबर 4 और 5 आपको बेकायद दिया जा रहा है और शेष प्रश्नों को PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा।